2 दिन चली बैंक हड़ताल के बाद 18 मार्च को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। दोनों की मांग सरकार से लगभग एक जैसी है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में निजीकरण के खिलाफ हैं, लेकिन एलआईसी के कर्मचारी सरकार से नाराज क्यों हैं? साल 1956 में बनी सरकारी कंपनी में आज 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। भारत में करीब 29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी धारक हैं जो खुद के लिए या फिर अपनों के लिए एलआईसी की अलग अलग पॉलिसी खरीदते हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी आखिर नाराज क्यों हैं? दरअसल एलआईसी की इस हड़ताल की प्रमुख वजह है विनिवेश, जिसे डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। जानकारों और निवेशकों की माने तो अभी बाजार में एलआईसी की कीमत करीब 12 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से सरकार अपना 10% हिस्सा बेचना चाहती है। सरकार की अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को ही विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। 12 लाख करोड़ का 10% हिस्सा यानी 1.2 लाख करोड़ की हिस्सेदारी सरकार बेचना चाहती है। लेकिन सरकार के इस फैसले से हड़ताल का क्या लेना देना? तो आपको बता दें कि हड़ताल की मुख्य वजह यह है कि कर्मचारियों का मानना है कि सरकार की हिस्सेदारी बेचने से प्राइवेट कंपनी एलआईसी में निवेश करेंगी, जिससे इंश्योरेंस कंपनी में प्राइवेटाइजेशन शुरू हो जाएगा, यानी प्राइवेट कंपनियां अब इसमें अपनी हिस्सेदारी रखेंगी। इस साल 1 फरवरी को बजट सत्र में वित्त मंत्री ने एलआईसी का आईपीओ लाने का ऐलान किया था। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आसान भाषा में बताएं तो आईपीओ लाना मतलब शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर लाना। विनिवेश की प्रक्रिया सरकार इसी के जरिए पूरी करेगी, यानी सरकार 1.2 लाख करोड़ की अपनी हिस्सेदारी शेयर्स के जरिए बेच देगी। वित्त मंत्री का कहना है कि विनिवेश के जरिए जुटाई गई रकम से सरकार सामाजिक कल्याण और विकास के कार्यक्रम चलाएगी। कर्मचारियों को डर इसी बात का है कि एलआईसी में विनिवेश की ओर सरकार का ये पहला कदम कंपनी के प्राइवेटाइजेशन की तरफ उनका पहला कदम है। आपको बता दें कि एलआईसी के कर्मचारी ऐसे समय पर विरोध पर बैठे हैं जब 2 दिन 10 लाख बैंक कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे थे। बैंक कर्मचारियों को हड़ताल के दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन तक दिया था कि अगर किसी कंपनी का निजीकरण किया जाता है तो सरकार इस बात का भरोसा दे रही है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा, कर्मचारियों के हितों की हर हाल में रक्षा की जाएगी। सरकार का पक्ष है कि सरकारी बैंकों का निजीकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि देश की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सके।